फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनर्जी कॉन्सेप्ट्स विद एनके चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्ट्रेशन के बारे में कि जब ट्रांसफार्मर का ऑयल हम कैसे फ़िल्टर करते हैं और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और फिल्टर करने से उसमें क्या इम्प्रूव होता है। तो दोस्तों देखिए, जस्ट डायग्राम में मैंने दिखा रखा है। यह एक ट्रांसफार्मर है, यह आपकी असेंबली है। एक तरफ से आपका ऑयल ड्रेन हो रहा है और एक तरफ से आपका ऑयल ट्रांसफार्मर में पंप हो रहा है। तो जब हम ट्रांसफार्मर के ऑयल को फ़िल्टर करते हैं तो आपका ऑयल एक सर्कुलेशन पाथ में चलता है। यहाँ से ऑयल निकल के आपकी मशीन में जाता है और वापस से आपके ट्रांसफार्मर में पंप होता है। तो एक सर्कुलेशन पाथ ऑयल का चलता है और यह आपका कई साइकिल्स में ऑपरेट होता है। कैसे होता है आइए हम जानते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्ट्रेशन में क्या है दोस्तों, जब हम ट्रांसफार्मर के ऑयल को हीट करते हैं उसके बाद उसको हम फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर में हम जितने भी उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन सबको रिमूव करते हैं और वैक्यूम चैम्बर में फिर उसको हम भेजते हैं जहाँ पे डिजोल्व गैसेज या वाटर हमारा वेपराइज हो जाता है। तो इसके कंटेंट क्या होते हैं, हम ऑयल को गर्म करते हैं, उसके बाद फ़िल्टर से उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो सलज जमा हो गया है अंदर, उसको दूर करते हैं, उसकी गंदगी को दूर करते हैं। उसके बाद वैक्यूम चैम्बर में भेज के उसमें से हम गैसेज या कोई मॉइस्चर कंटेंट वाटर रिमूव करते हैं। तो मेन क्या करते हैं, हम आपके ट्रांसफार्मर के ऑयल को गर्म करके इम्प्योरिटी को दूर करते हैं और उसके मॉइस्चर को दूर करते हैं। अब जो हीटर होता है, जैसे कोई मशीन है, उसका हीटर में जो आपका टेम्परेचर होता है वो इस तरीके से होता है कि वो 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमारा ना जाए। मोस्टली हम जब भी ऑयल फ़िल्टर करते हैं ट्रांसफार्मर का तो कोशिश करते हैं कि जब ऑयल हमारा फ़िल्टर हो रहा है और जब हम टेस्ट कर रहे हैं उसका बीडीवी, तो हमारा ऑयल का टेम्परेचर कम से कम मेंटेन रहे। 60 से 65 डिग्री के ऊपर अगर हमारा ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन है, उस पर जब हम उसकी बीडीवी टेस्ट करते हैं बीच बीच में सैंपल लेके, तो हमें एक एक्चुअल रिजल्ट डिफाइन मिलता है कि हमारा ऑयल अब अच्छे से फ़िल्टर हो गया है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली हम पेपर टाइप के एज फिल्टर्स यूज़ करते हैं। जैसे डिश टाइप के वो रहते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर उसके ऑयल, उसका जो ट्रांसफार्मर का ऑयल उसके अंदर से पास होता है तो जो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ है वो इन फिल्टर्स में आपकी चौक हो जाती है। इसके अंदर वैक्यूम पंप होता है, जो आपकी मशीन आती है ऑयल फ़िल्टर करने की। फ़िल्टर के सिवा उसमें एक वैक्यूम पंप होता है। वैक्यूम पंप आपका 2 से लेके 2 टन या उससे कम तक वैक्यूम क्रिएट करता है, जिससे वाटर के जो कंटेंट होते हैं वैक्यूम की वजह से 10 ppm से भी कम मात्रा में रिड्यूस हो जाते हैं। एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे हम एलुमिना को यूज़ करते हैं, एक्टिवेटेड एलुमिना, जो कि ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्ट्रेशन में यूज़ होती है। तो वहाँ से हम एसिडिटी को रिड्यूस कर देते हैं, मॉइस्चर को रिड्यूस कर देते हैं और जो ऑयल फिल्ट्रेशन मशीन है उसमें हम स्लज को रिमूव करते हैं। इन तीन चीज़ों को काम के लिए हम ऑयल फिल्ट्रेशन करते हैं। जब भी हम देखिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं तो प्लांट में हम ऑयल सैंपल का टेस्ट करते हैं, या फिर आप जब भी आपका कोई ईयर एंड में गैस डिजोल्व एनालिसिस करने आता है, वो आपको बताता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर का बीडीवी है वो कम हो रहा है। तो बीडीवी मतलब जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ट्रांसफार्मर ऑयल की, उसको बढ़ाने के लिए हम फिर ऑयल फिल्ट्रेशन करते हैं ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रहे और हमारा ट्रांसफार्मर, जिसमें हम ट्रांसफार्मर ऑयल को एज ए इंसुलेशन, एज ए कूलेंट यूज करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बरकरार रहे और हमारे ट्रांसफार्मर की लाइफ मेंटेन रहे। यह एक सर्कुलेशन प्रोसेस है दोस्तों, डायग्राम में जैसे दिखाया है। यह जो है, यह एक कंटेनर है, ये सलज आउटलेट, ये जो सारा प्रोसेस है ये आपके जो व्हीकल आता है उसका प्रोसेस है। उसमें जैसे एक ये टैंक है, यहाँ से इसका सलज निकल रहा है, यहाँ पे आपकी ये पाइप कनेक्ट है, ये आपका वैक्यूम रिसीवर है जहाँ पे हम आपके जो मॉइस्चर हैं और जो वाटर कंटेंट हैं उसको रिमूव कर रहे हैं। ये आपका हीटिंग चैम्बर है जहाँ पे हम ऑयल को हीट कर रहे हैं। और ये आपका देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं एक मरकरी पंप है और एक वैक्यूम पंप है। यहाँ पे आपका क्लीन ऑयल जा रहा है, यहाँ से डर्टी ऑयल आ रहा है। देखिए जैसे आपके ट्रांसफार्मर से डर्टी ऑयल आया, ये इस पूरी पाथ में जाना शुरू कर देगा। यहाँ पे हीट हुआ, हीट होने के बाद उसका मॉइस्चर रिमूव हुआ, यहाँ पे उसका सलज रिमूव हुआ और यहाँ से आपका वापस आके जो क्लीन ऑयल है वो ट्रांसफार्मर में वापस चला गया है। जब भी ऑयल फिल्ट्रेशन आपके प्लांट में चले, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सैंपल ले रहे हो उस टाइम ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर कितना मेंटेन हुआ है। अक्सर क्या होता है कि आप फटाफट फिल्ट्रेशन करते हैं, मान लो 2-3 घंटे प्रोसेस की, 2 बार हमारा ऑयल सर्कुलेशन में आ गया,
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ध्यान नहीं जाता है, 45 या 40 डिग्री आसपास के टेम्परेचर पे हम BDV वैल्यू निकालते हैं और हमें वैल्यू मिल जाती है। कोशिश कीजिए आपका जो टेम्परेचर है वो 55-60 डिग्री के आसपास मेंटेन हो जाए, उसके बाद आप BDV निकालना शुरू कीजिए। जो कि आपकी एक किट है, उसके किट के आप सैंपल आता है BDV का, वहाँ पे आप जो ऑयल अभी आप साफ़ करके ट्रांसफार्मर में भेज रहे हैं वहाँ से निकालिए ट्रांसफार्मर बॉडी से, और फिर आप उसकी किट में डालिए और BDV लीजिए। कम से कम 5 से 6 वैल्यू आप लीजिए। जब आपकी वैल्यूज़ कांस्टेंट आनी शुरू हो जाएं तब आप ये मान सकते हैं कि आपकी ऑयल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आपका कंप्लीट ऑयल फ़िल्टर हो गया है। अक्सर जो हमारी मशीनें आती हैं वो हमें ईज़िली 7 से 8 घंटे में 50 से 60 kV तक, मोस्टली आप कोशिश कीजिए 60 kV के नियर बाय आपकी जो BDV है ट्रांसफार्मर की वो आपको मिल जाए अगर आप मॉइस्चर कंटेंट एरिया में ज़्यादा रहते हैं। अब हम बात करते हैं डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्ट्रेशन की। सिंगल पास में हमारी जो BDV की वैल्यू है वो 20 से 60 kV हो, वैक्यूम 1 टोर हो, वैक्यूम पंप की जो कैपेसिटी है वो इतनी हो कि 1000 से 1500 लीटर पर मिनट वह अल्टीमेट वैक्यूम ऑफ 0.1 टार इतने पर्टिकुलर वॉल्यूम पे बिल्ट कर सके। इसमें एक फीड पंप होता है जो वैक्यूम टाइट गियर पंप मतलब उसकी सीलिंग इस तरह से होती है कि वैक्यूम क्रिएशन के समय आपको हेल्प करता है जहाँ पे तो कोई लीकेज नहीं होता उस फीड पंप में। एक इसमें हीटिंग सिस्टम होता है आपका, मैंने जैसे आपको बताया था एज टाइप फिल्टर होते हैं और डिस्चार्ज पंप होता है। यह पूरे की पूरी असेंबली मिलके आपका इक्विपमेंट बनाती है जो आपके ऑयल को फ़िल्टर करता है, और उसके बाद वाल्व्स तो लगे ही रहते हैं। इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसमें टेम्परेचर इंडिकेटर होता है जो आपको दिखाता रहता है कि जो आपका ऑयल का अब आ रहा है ट्रांसफार्मर से उसका कितना टेम्परेचर है। वैक्यूम गेज हैं जो आपको बताते हैं कितना वैक्यूम आपका क्रिएट हो चुका है। प्रेशर गेज आपका प्रेशर बताता है। मॉइस्चर कंटेंट मीटर आपको ये बताता है कि आपके ऑयल में कितना % मॉइस्चर है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में इसको नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन अपग्रेडेड जो सिस्टम आ रहा है उसमें हम इसको लगाते हैं ताकि हमें मॉइस्चर के बारे में पता चलता रहे कि कितना हमारा कंटेंट ऑफ मॉइस्चर उसमें है। गैस कंटेंट मीटर मोस्टली यूज़ नहीं होता, लेकिन इसको भी कई जगह लगाते हैं लेबोरेटरीज में, जिसमें फिल्ट्रेशन के टाइम में हमें गैस के कंटेंट्स का ही पता रहता है कि हमारे ऑयल में कितनी मात्रा में गैसेज हैं। एनुंशिएशन एक पैनल के ऊपर लगता है जिससे हमारा जो सर्किट है, हमारा जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती रहती है, जिसमें हम अलार्म भर देते हैं। उसके सिवा माल ऑपरेशन को हमारे आइडेंटिफाई करता है। एक फ्लो रेट होता है, एक एसिडिटी मीटर इसमें होता है। ये सारे डिवाइस मिलकर आपका ऑयल फिल्ट्रेशन सेटअप बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ऑयल फिल्ट्रेशन में मेन कंसर्न यही होता है कि आपको स्लज रिमूव करना होता है, मॉइस्चर रिमूव करना होता है, और आपकी BDV ब्रेकडाउन वोल्टेज ट्रांसफार्मर ऑयल की बढ़ानी होती है टू मेक एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ योर ट्रांसफार्मर एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ योर ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है अगर आप नए हैं तो आपको ये ऑयल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस समझ में आया होगा कि ऑयल फिल्ट्रेशन कैसे होता है, कैसे उसमें वैक्यूम हमें क्यों बनाना पड़ता है, मॉइस्चर कंटेंट हमारा कहाँ रिमूव होता है, ऑयल को हीट कितना करना पड़ता है, और स्लज कैसे रिमूव होता है। तो आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के अदर कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।